हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। आज सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी और साथ साथ उसके वजाहत पे भी चर्चा होगी। ये क्या है, छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 1 से लेकर 5 तक दिसंबर 2024 सीटेट की प्रैक्टिस सेट आप लोगों के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दी गई है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर देख लें। वो क्या है कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो चलिए कि क्या है कि प्रैक्टिस सेट 6 के पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कुल्ली लसानी तरीक़ा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल लैंग्वेज अप्रोच होल लैंग्वेज अप्रोच है, यानी कुल्ली लसानी तरीक़ा क्या है। मानी पर मबनी होता है या महारत पर मबनी होता है या आवाज़ों की आमेज़िश होती है या आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात होता है। तो जो कुल्ली लिसानी तरीक़ा कहलाता है, ये भी क्या है, एक तरीक़े तदरीस होती है, जिसमें क्या है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वगैरह वगैरह की तदरीस होती है। और साथ साथ इसमें जब कोई भी ज़बान सिखाई जाती है, कोई भी अल्फाज सिखाए जाते हैं, तो उनकी सौतियात पे नहीं, उनकी आवाज़ों या मखारिज पे न ज़ोर देकर उनकी मानी पर ज़ोर दिया जाता है। किस पे ज़ोर दिया जाता है? क्या कि उसकी मानी पर ज़ोर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मानी पर मबनी होता है। कि कुल्ली लिसानी तरीका क्या होता है? वो मानी पर मबनी होता है। चलिए इसकी वजाहत भी देख लेते हैं कि वास्तव में क्या है, कुल्ली लिसानी तरीका होता क्या है। अब देखिए कि वजाहत क्या है कि कुल्ली लसानी तरीक़े की अगर बात किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र, यानी कुल्ली लसानी तरीक़ा एक तदरीसी तरीक़ेकार है जो ज़बान की अहमियत पर ज़ोर देता है। किस पे ज़ोर देता है? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पर ज़ोर देता है, बजाय इसके कि उसे सौतियात या ग्रामर जैसी अलग अलग महारतों में तकसीम किया जाए। यानी क्या है कि कुल्ली लिसानी तरीक़े में क्या है कि ज़बान की अहमियत पर ज़ोर दिया जाता है, न कि क्या है कि उसकी सौतियात या उसके ग्रामर जैसे उनको अलग अलग महारतों में तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक, यह नुक्ता नज़र ज़बान को एक पेचीदा निज़ाम के तौर पर देखता है। यानी ये कहता है कि क्या है कि ज़बान का एक कॉम्प्लिसिटी है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कौन कह रहा है? ये कुल्ली लिसानी नज़रियात के जो हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नज़रिया, ये नुक्ता नज़र ज़बान को एक पेचीदा निज़ाम के तौर पर देखता है, जिसमें मानी साजी, यानी माने का इनेकाद कर, मानी बनाना और साथ साथ मवासलात, तरसील या कम्युनिकेशन और समाजी तामुल शामिल होती है। कुल्ली लिसानी के तरीके से हम क्या है कि मानी साजी करते हैं, मवासलात करते हैं और समाजी तामुल भी बिठाते हैं। ये क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि पूरी ज़बान के हामियों का ख्याल है कि ज़बान की तालीम मुस्तनद, बामानी और हकीकी ज़िंदगी के सियाक़ो सबाक़ के ज़िम्न में होनी चाहिए। कुल्ली लिसानियात के जितने भी हामी हैं उन सब का ये ख्याल है कि जो ज़बान होनी चाहिए वो बामानी होनी चाहिए और जो हकीकी ज़िंदगी है उसके पस मंज़र या उसके कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, उसी के ज़िम्न में होनी चाहिए। ठीक, और फिर साथ साथ क्या है कि पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र इस अक़ीदे में जुड़ा हुआ है कि ज़बान फ़ितरी तौर पर अलग थलग महारतों की बराह रास्त हिदायत के बजाय बामानी ज़बान के तजर्बात के ज़रिए हासिल की जाती है। अब ये कह रहा है कि जो क्या है कि इनके जो पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र यानी कुल्ली लिसानी तरीक़ा जो होता है कि इस अक़ीदे से जुड़ा होता है कि जो ज़बान होती है वो क्या फ़ितरी तौर पर अलग थलग महारतों की बराह रास्त हिदायत के बजाय क्या है कि बामानी ज़बान के तजर्बात के ज़रिए हासिल की जाती है। यह नुक्ता नज़र अक्सर रवायती सौतियात पर मबनी नुक्ता नज़र से मुतसादिम होती है। कि इसमें कहा जाता है कि जो हम लोग सौतियात पे बात करते हैं, जो अक्सर रवायतियात पे जो मखारिज पे बात करते हैं, इसके क्या होता है, इसके उल्टा होता है। जो तलबा को हरूफ जो हर्फ आवाज़ के रिश्तों को पहचान कर डिकोड करना सिखाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। हम क्या करते हैं सौतियात में, यही कहते हैं ना कि कौन से मखारिज कहाँ से निकलते हैं, कौन से मखारिज कहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्या है कि कुल्ली लिसानी तरीक़े में इन सब बातों पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। ठीक, फिर साथ साथ अगर बात किया जाए कि कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार
के नुक्ता नज़र यानी पूरी ज़बान के नुक्ता नज़र का कलीदी उसूल क्या होते हैं। पहला उसूल जो है कि ज़बान बतौर मुकम्मल, ज़बान बतौर मुकम्मल ये जुज़वी तौर पर किसी भी ज़बान का तालीम नहीं देता, बल्कि क्या है कि ये तमाम तर महारत जो होते हैं उनको सब के सब एक दूसरे से मरबूत करते हैं। जैसे कि क्या है, पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र ज़बान को एक मरबूत निज़ाम के तौर पर देखता है जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना शामिल होता है। इसको क्या जुज़वी तौर पर न देखकर ये कहता है कि जब कोई भी तलबा जब ज़बान सीखता है तो वह पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीखता है। यह उन महारतों को मुस्तनद और बाहम मरबूत तरीके से सिखाने की अहमियत पर जोर देता है। इनका ये कहना है कि केवल हम क्या है कि बच्चों को सुनना न सिखाएं, बोलना न सिखाएं, लिखना न सिखाएं, केवल पढ़ना न सिखाएं, बल्कि क्या इन चारों महारतों को क्या जो ज़बान की महारतें भी कही जाती है उनको एक साथ मरबूत करके क्या है सिखाएं। ठीक, फिर क्या है अगला पॉइंट क्या है, मुस्तनद इबारतें। पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र हकीकी और बामानी तहरीरों का इस्तेमाल करता है। जो पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र है वह क्या है, अथेंटिक इबारतों का प्रयोग किया जाता है, जो क्या है मुस्तनद इबारतों का प्रयोग करता है। और वह क्या है कि वह पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र हकीकी और बामानी तहरीरों का इस्तेमाल करता है। जब यह तहरीर या इक़्तिबास का इस्तेमाल करता है तो वह क्या होते हैं, हकीकी और बामानी होते हैं। उन तहरीरों से कोई ना कोई माने ज़रूर निकलती हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जाती है। जैसे कि अदब, नज़में और मालूमाती मतन तलबा को पढ़ने और लिखने की सरगर्मियों में मशगूल करने के लिए। अब देखिए जैसे कि क्या है कि जब हम क्लासरूम में अदब पढ़ाते हैं, नज़में पढ़ाते हैं या मालूमाती मतन पढ़ाते हैं, वह क्या है कि तलबा को पढ़ने और लिखने की सरगर्मियों में मशगूल करने के लिए पढ़ाते हैं। ये क्या है कि उनकी हकीकी ज़िंदगी से उसको वाबस्ता करने के लिए पढ़ाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। उन तहरीरों का इंतखाब उनके मुताबकत और तलबा की दिलचस्पी की बुनियाद पर किया जाता है। जो कुल्ली लिसानी तरीक़ा है उनमें क्या है, इन तमाम तर असनाफ़ को, चाहे वह अदब हो, नज़्म हो, मालूमाती मतन हो, इनको आप पढ़ने लिखने की सरगर्मियों में मशगूल करने के लिए क्यों किया जाता है, ताकि वह क्या है उनके इंतखाब के मुताबकत होता है। ये सारी क्या, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए क्या है थोड़ा सा आसान अदब, छोटे बच्चों के लिए क्या है सरल नज़्म, मालूमाती मतन होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उसी हिसाब से उसका लेवल भी बढ़ाया जाता है। ये उनकी मुताबकत से होता है ताकि तलबा उस पर अपनी दिलचस्पी बनाए रखें। मानी साजी, ये भी क्या है कि एक उसूल है किसका, कुल्ली लिसानी तरीक़े का। मानी साजी कि इसमें क्या किया जाता है, पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र तालिब इल्मों को नुसूस से मानी समझने और तख्लीक करने में मदद करता है। क्या है कि जो बच्चों को कोई भी अगर अल्फाज सिखाया जाता है तो उसके मानी क्या है और वो कब किस माने को देंगे, यानी क्या है किस करीने से कौन से माने समझे जाएंगे, ये क्या है कि कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार में सिखाया जाता है। ठीक, और फिर साथ साथ क्या है कि ये तालिबे इल्मों को उनके पढ़ने की फ़हम की महारत को फ़रोग़ देता है। जैसे कि क्या है, जब तालिबे इल्म कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से पढ़ते हैं तो वो ज़बान की तफ़हीम के साथ साथ उसमें महारत को भी फ़रोग़ देता है। जैसे तनकीदी अंदाज़ में सोचने, तज्ज़िया करने और मतन की तशरीह करने की तरग़ीब देता है। जब बच्चा कोई भी ज़बान सीखता है, कोई भी इक़्तिबास पढ़ता है तो उसका तनकीदी जायज़ा भी करता है, तज्ज़िया भी करता है और मतन की तशरीह करता भी है। उसको मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। किसका, ये क्या है उसूलों में आता है, किसकी, कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार के उसूलों में से क्या है, मानी साजी क्या है, ये एक उसूल भी है। ठीक, फिर अगला जो उसूल है वह क्या है कि सियाक़ो सबाक़ में ज़बान। सियाक़ो सबाक़ में ज़बान ये भी क्या है, एक उसूल है किसका, लिसानी कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार का। पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र मुस्तनद सियाक़ो सबाक़ में ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग़ देता है। अब देखिए कि जो अभी क्वेश्चन जो आप लोगों का आया था ये क्या है, 2024 में पेपर 1 में पूछा गया था कि कुल्ली लिसानी क्या है, क्या मानी पर जोर देता है। अब जब इस इक़्तिबास को आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर क्या है कि मानी साजी पर ही जोर दिया जाता है कि पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र मुस्तनद सियाक़ो सबाक़ में ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग़ देता है कि कौन सी ज़बान कब इस्तेमाल करनी है, इस पर जोर देता है। जैसे कि बातचीत, मुबाहसे और बाहमी ताउन के मंसूबे, इससे तलबा को हकीकी ज़िंदगी के हालात में ज़बान के मुताबकत और अफादियत देखने में मदद मिलती है। ठीक, मरबूत महारतें ये भी क्या है कि ये ज़बान कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार के उसूलों में से एक उसूल कौन सा है, मरबूत महारतें। पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र यानी क्या, कुल्ली लिसानी तरीक़ा एक जामे अंदाज में पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की महारतों को मरबूत करता है। जैसा कि ऊपर भी अभी बताया जा चुका है कि क्या ये चारों महारतों को अलग न समझकर, मुनफरिद न समझकर क्या है कि सबको एक साथ जोड़कर क्या है तस्लीम किया जाए। यह
हुनर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और तलबा की मजमूई ज़बान की महारत को फ़रोग़ देने के लिए उन्हें एक साथ सिखाया जाना चाहिए। जब बच्चों को किसी भी ज़बान का इल्म दिया जाए तो वह क्या इन चारों महारतों को पढ़ना लिखना बोलना सुनना यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना इन चारों ज़बानों को एक दूसरे से मरबूत करके उनकी तालीम दी जानी चाहिए, ताकि क्या है कि उनकी ज़बान की मजमूई ज़बान की महारत में भी फ़रोग़ हो सके। ठीक, फिर क्या है कि यहाँ पे जो बात की जा रही है क्या है कि पूरी ज़बान के नुक्ते नज़र के फ़वाइद, यानी जो कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार है उनके फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। अब देखिए कि बामानी सीखने को फ़रोग़ मिलता है। जब कोई भी तलबा जब सीखता है तो वह क्या मानी के साथ सीखता है, सिर्फ सरसरी निगाह से नहीं सीखता, बल्कि क्या है उसकी फ़हम भी रखता है, उस अल्फाज का तज्ज़िया भी करता है, उस अक़्तबास का क्या है कि मानी भी समझने की कोशिश करता है। ये किसके ज़ेल में आता है, वह सब के सब कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार के ज़ेल में आता है। मानी साजी और मतन मुस्तनद मतन पर तवज्जो मरकूज़ करें। पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र तलबा को ज़बान और मुख्तलिफ़ सियाक़ व सबाक़ में उसके इस्तेमाल की गहरी समझ पैदा करने में मदद करता है। जब कोई भी बच्चा ज़बान सीख लेता है तो उसका कब इस्तेमाल करना है इसकी तफ़हीम बच्चों के अंदर वह क्या करता है, डेवलप या फ़रोग़ कर देता है, विकसित कर देता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, तलबा को मशगूल करता है, तलबा को मशगूल करता है। तदरीस में हकीकी और मुतअल्लिक़ा मतन का इस्तेमाल तलबा को मशगूल करता है। जब बच्चों को हकीकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उनको मतन पढ़ाया जाए, क्या है को विषय वस्तु पढ़ाया जाए या उसको इस तरीके से असबाक पढ़ाया जाए तो वह क्या करता है, वह उसमें मशगूल रहता है, कैसे दिलचस्पी के साथ, और उन्हें पढ़ने के लिए तरगीब देता है और उसको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड भी होता है, अभी प्रेरित भी होता है। यह नुक्ता नज़र तलबा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़बान सीखने की अहमियत को देखने में मदद मिलती है। क्या है कि यह नुक्ता नज़र यानी कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार जो होता है तलबा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़बान सीखने की अहमियत को देखने में मदद मिलती है कि ज़बान सीखना हमारे ज़िंदगी में क्यों अहमियत है, इसका भी उसको इल्म होता है। तनकीदी सोच की महारत को फ़रोग़, कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से क्या होता है, ये तनकीदी सोच की महारत को भी फ़रोग़ मिलता है। इसके फ़वाइदों में से एक फ़ायदा फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है, पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र तालिब इल्मों को तनकीदी अंदाज में सोचने, मतन का तज्ज़िया करने और मुअस्सर तरीके से अपने ख़यालात का इजहार करने की तरग़ीब देता है। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल होती है उसको डेवलप करता है। कौन, होल लैंग्वेज अप्रोचेस, क्या पूरी ज़बान को तालिब इल्मों को तनकीदी अंदाज में सोचने की, मतन का तज्ज़िया करने की और मुअस्सर तरीके से अपने ख़याल का इजहार करने की तरग़ीब देता है। इससे तलबा को आला दर्जे की सोच की सलाहियतों को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि ज़बान की महारत पैदा करने में ये भी इसके फ़वाइद में से एक फ़ायदा है। ठीक, पढ़ने लिखने और बोलने और सुनने की महारतों को यकजा करके पूरी ज़बान का नुक्ते नज़र तालिब इल्मों को ज़बान में अच्छी तरह से महारत पैदा करने में मदद मिलती है। ठीक, ये तो ऊपर भी बात हो ही चुकी है। तलबा मुख्तलिफ़ हालात में मुअस्सर तरीके से बातचीत करना सीखते हैं। कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से कि क्या है किस जगह कौन सी अल्फाज का इस्तेमाल करना है और उसको किस तरीके से मुअस्सर बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, प्रभावी बनाना है, क्या है कि वो उस का तरीका या उसका हुनर सीख लेते हैं। किससे, कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से। पढ़ने और लिखने के लिए मोहब्बत को फ़रोग़ देता है, यानी कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से क्या है पढ़ने और लिखने की मोहब्बत भी विकसित होती है, यानी क्या है उसमें दिलचस्पी भी पैदा करता है कि मुस्तनद मतन और मानी ख़ेज़ ज़बान के तजर्बात की नुमाइश के ज़रिए पूरी ज़बान का नुक्ता नज़र तालिब इल्मों में पढ़ने और लिखने की मोहब्बत को परवान चढ़ाता है। यह ताहयात ख़ानदगी की महारतों का बाइस बन जाता है। कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार से क्या है कि ज़िंदगी भर पढ़ने की महारतों का बाइस बन जाता है कि क्या है कि केवल पढ़ना केवल एक एज या एक समय के लिए मुंतखब नहीं है, बल्कि क्या है वह तमाम तर ज़िंदगी में आप पढ़ने की महारत पढ़ सकते हैं। क्या इन जैसी महारतों को फ़रोग़ मिलता है किसके ज़रिए, कुल्ली लिसानी तरीक़ेकार के ज़रिए। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है।
यह बोलने की सरगर्मी है, यह बोलने की सरगर्मी है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि क्या है कि सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। यह बोलने की सरगर्मी है। कौन सी है? ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए, या रहनुमाई याफ्ता ज़बानी मश्क के लिए, या बग़ौर सुनने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा कि क्या है, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए होता है, कि जो हमारी क्या है कि बोलने में इन्फ्लुएंसी आ जाए, रवानी आ जाए। ये क्या है कि सबक शुरू करते ही क्या उस्ताद अपनी पूरी क्लास को कहता है कि अखबार में जो पढ़ा गया है उसको क्या है कि उसको दिलचस्प मौजू जो है उस पर बातचीत करो आप। क्या तो ये जब बातचीत करेंगे तो उसको क्या है, बोलने में रवानी पैदा होगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ उस्ताद ज़्यादा वजाहत करे, यानी क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा वजाहत कौन करे? उस्ताद करे। क्या ये बोलने की सलाहियत सरगर्मी अच्छी है? या आमोज़गार ज़्यादा सुने, उस्ताद बोले और आमोज़गार केवल जो लर्नर हैं, जो तालिब इल्म है, जो तलबा हैं, वो केवल सुने, क्या ये बोलने की सरगर्मी अच्छी है? या आमोज़गार ज़्यादा बातचीत करें, क्या ये बोलने की महारत अच्छी है या बोलने की सरगर्मी अच्छी है? या ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शराकत? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आमोज़गार ज़्यादा बातचीत करें। तो ये क्या बोलने की अच्छी सरगर्मी कहलाती है। क्लासरूम में जब बच्चों को क्या बातचीत करने की छूट दी जाए, और किससे मुतालिक? सब्जेक्ट से या मजमून से मुतालिक। ऐसे नहीं कि अपने क्या है कि अपनी पुरानी बात शुरू कर दे, ऐसा नहीं। जो सब्जेक्ट या विषय से मुतालिक, जो मजमून से मुतालिक बातचीत होती है वह क्या होती है? वह अच्छी सरगर्मी कहलाई जाती है। जब बातचीत करेंगे तो उससे नया कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, और साथ साथ क्या है कि एक दूसरे की हेजिटेशन या डर भी निकलेगा, और साथ साथ वो जो मजमून है उसकी क्लियरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ पे आमोज़गार यानी लर्नर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े क़द्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। अब देखिए प्राइमरी सतह है 1 to 5 है, ठीक। पढ़ने की महारत के अंदाज़े क़द्र यानी जो उनके पढ़ने की महारत है उनके अंदाज़े क़द्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? क्या हुरूफ़ तहज्जी के पहचानने पर ध्यान देना चाहिए, या रमूज़ व औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए, या रवानी के साथ पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, या समझ कर पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जब प्राइमरी के बच्चे पढ़ने की महारत का अंदाज़ा कद्र करें उस्ताद के ज़रिए, तो वह क्या है कि समझ कर पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुरूफ़ तहज्जी की पहचान पर नहीं देना चाहिए। रमूज़ व औक़ाफ़ ये तो हायर एजुकेशन के लिए थी, जब क्या है कि रमूज़ ख़ास रवानी के साथ पढ़ें, इस पर भी जोर देकर क्या है प्राइमरी के बच्चों को क्या है कि समझ कर पढ़ने पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पढ़ने की आमोज़िश का एक बड़ा चैलेंज और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है। एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पढ़ने की आमोज़िश का, जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, जब वो बच्चे सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तरगीब यानी मोटिवेट किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए उसको, तरगीब उसको माइल किया जाए, और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या किया जाए? क्या उस्ताद को घर के काम के तौर पर जो होमवर्क दिया जाता है उसके तौर पर रोज़ाना एक किताब पढ़ने की तरगीब दी जाए? क्या ये चैलेंज पर काबू पाने का अमल है? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई किया जाए। यानी क्या है कि वालिदैन को ये किया जाए कि क्या है कि इसके घर में क्या एक छोटी लाइब्रेरी का क़याम कर दिया जाए जिसमें वो बैठकर पढ़े। क्या ये उसका काबू पाने का तरीका है? अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफ़ाल तक बआसानी रसाई हो। क्या है कि बच्चों को जो चैलेंज सामने आ रहा है, तो क्या उसको मोटिवेट किया जाए, उसकी तरफ माइल किया जाए, और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफ़ाल तक बआसानी रसाई किया जाए। अगले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि स्कूल के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि आमोज़गारों को किताब में से जानकारी दें ताकि किताब पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें तरगीब मिले।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफाल को हसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तरगीब दी जाए और साथ साथ पढ़ने में दिलचस्पी पैदा की जाए और साथ साथ अदब अतफाल जो है वो इस तरीके का निज़ाम बना दिया जाए कि क्या है कि बच्चे क्या बआसानी उस तक रसाई या पहुँच जाएँ, उनको क्या है आसानी से उसकी सहूलतें फराहम की जाएँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 ज़बानों को सुनते हैं, इस तरह से 2 ज़बानों से उनका तारुफ कैसा होता है। इस तरह से जब वो अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 ज़बानें सीखते हैं तो क्या एक तरफ हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदी सुन रहे हैं, तो क्या इस तरह से 2 ज़बानों से उसका तारुफ कैसा होता है। बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है, बच्चों के लिए मुफीद होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या समझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि बच्चों के लिए मुफीद होगा, जिसको हम कसीर लिसानी कहा जाता है या बैन लिसानी कहा जाता है या सह लिसानी फार्मूला हम लोगों ने क्या एक अलग से वीडियोज़ में डिस्कशन कर लिया है। तो ये क्या है कि उसके लिए बच्चों के लिए मुफीद साबित होगा। क्यों? क्योंकि उसके ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफा होगा और साथ साथ वह एक से ज़्यादा ज़बान का इल्म हासिल करेगा और वो क्या है कि अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को बआसानी दूसरों तक पहुंचा सकता है। अगर एक ज़बान में नहीं तो दूसरी ज़बान में बआसानी उसको पहुंचा सकता है। तो क्या है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 ज़बानों को सुनते हैं, इस तरह से उन 2 ज़बानों से उनका तारुफ कैसा होता है, बच्चों के लिए मुफीद साबित होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आमोज़गार क़वायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीक़े पर अमल कर रहा है? क्या रास्त तरीका अपना रहा है, फ़ितरी तरीका अपना रहा है, तरसील तदरीस अपना रहा है या क़वायद का इतलाक़ अपना रहा है? तो क़वायद का इतलाक़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि जब रटने पर जोर दिया जाता है तो वह क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का अप्लाई कर रहा है। क्या है कि आमोज़गार को क़वायद का उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहा है। तो क़वायद में ज़्यादातर जो कोशिशें होती है वो बच्चों को उसकी टर्म वगैरह को सिखाना ही पड़ता है, रटवाना ही पड़ता है, तो वह क़वायद का इतलाक़ कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर ज़बान के पैटर्न को सीखता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कि तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर सीखता है, यानी उस्ताद ने बोला, बच्चों ने सुना, फिर उसको दोहरा कर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वह दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वो उस मश्क को सही से कर लेते हैं, यह बड़ा काफ रहेगा, उस मश्क को सही कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? क्या समाई लिसानी तरीका इस्तेमाल कर रहा है, तरसीली तरीका इस्तेमाल कर रहा है, कुल्ली जिस्मानी रद्द अमल इस्तेमाल कर रहा है या साख्तियाती तरीका इस्तेमाल कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या, समाई लिसानी तरीका इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस्ताद तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसालों को दोहरा कर, क्या है कि पहले वह सुनता है फिर दोहराता है, फिर उसके पैटर्न को सीखता है, वह दिए गए जुमलों को याद भी कर लेता है, सुनने के बाद याद भी कर लेता है। वह क्या है, समाई लिसानी तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पढ़ने के मुतय्यना आमोज़िशी मकासिद और काम होते हैं। मुतय्यना और आमोज़िशी मकासिद और काम होते हैं। क्या काम होते हैं? आमोज़गारों से तवक्को की जाती है कि वह मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। यह है क्या है, तौसीई मुताला है, बग़ौर मुताला है, रहनुमाई किया हुआ मुताला है या लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुताला है। तो इसका सही जवाब होगा क्या है, बग़ौर मुताला। क्या है कि मतन को पूरी तवज्जो से, तफसील से और रहनुमाई से पढ़ते हैं, जो उनको बताया गया है उन्हीं के साथ साथ वो पढ़ते हैं और उस पर तवज्जो मरकूज़ करके भी पढ़ते हैं और रहनुमाई से पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, बग़ौर मुताला होता है। तो ठीक, तो यही यही तवक्को भी की जाती है किसे, आमोज़गारों से। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बग़ौर मुताला। क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि उस्ताद पाँचवीं जमात के लिए 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद क्या है? अब देखिए, पहले क्या करता है उस्ताद, 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने के लिए कहता है।
जल्दी से पढ़ ले। जब बच्चे उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 4 तस्वीरें उनके सामने पेश की जाती है और उन चारों तस्वीरों को उनको क्या है, क्रमबद्ध तरीके से तरतीबवार रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? तस्वीरों को तरतीब से रखना। दूसरे ऑप्शन का कहा जा रहा है कि खुलासे के लिए पढ़ने की मश्क देना, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मश्क देना, कहानी के नए और मुश्किल लफ्ज़ियात को दोहराना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चों से ये कहा जा रहा है कि 4 तस्वीरों को क्या तरतीब से रखा जाए। अब क्या है कि पढ़ने के बाद जो उससे समझ हुई है, विकसित हुई है, जो समझ की नशोनुमा जो समझ की फ़रोग हुई है, अब उसको खुलासतन वो क्या है, 4 तस्वीरों पर मुनहसिर करके ये कहा जा रहा है कि आप इसको तरतीबवार रखें। तो क्या है, खुलासे के लिए पढ़ने के लिए मश्क देना होता है। ठीक, अब ये क्या है, मश्क दिया जा रहा है तस्वीरों को तरतीब देने के लिए। उसी कहानी से रिलेटेड वो तस्वीरें थी, वह क्या है कि अब मश्क दिया जा रहा है कि अब उसको खुलासतन उसको मश्क के तरीके पे किया जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छपी किताबें, जो किताबें छपी हुई होती हैं, छपी किताबें, प्रिंटेड बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की सलाहियतों को बरूएकार लाने वाली हैं, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। उसे क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? इससे क्लास में तनोव आता है और बच्चों को तनोव पसंद होता है। यानी इसमें क्लास से क्या है, डाइवर्सिटी आती है और बच्चों को डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ों को पढ़ने में भी मज़ा आता है। क्या छपी किताबें, प्रिंटेड बुक है, ऑडियो बुक है, तो अलग अलग चीज़ें क्लास में उसको फराहम की जाती है। तो क्या ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या या असातिज़ा को अंदाज़े क़द्र के लिए मुख्तलिफ़ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है। क्या आप छपी किताबें, प्रिंटेड बुक, ऑडियो बुक वगैरह, क्या ये क्या है, अंदाज़े क़द्र के लिए उसको मुख्तलिफ़ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देती है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये मुतनव्वि आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या है कि ये डाइवर्सिटी जो मुख्तलिफ़ तरह के आमोज़गार हैं उनको किताबों तक आसानी रसाई को बढ़ाता है। यानी जो छपी किताबें हैं, प्रिंटेड बुक हैं और जो ऑडियो बुक हैं, ये क्या है कि बआसानी मुख्तलिफ़ आमोज़गारों को क्या है कि बआसानी फ़राहम हो सकती है। तो यह क्या है कि मुतनव्वे आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है, उनके पास क्या है वो किताबें पहुंच जाती है। ठीक, तो ये क्या ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। कब सीखी जाती है दूसरी ज़बान? यानी सहल-ए-सानी फार्मूले में पहली ज़बान क्या है, मादरी ज़बान है, और दूसरी ज़बान क्या है, वह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। उन क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पे दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान होगी, और उन क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वो दूसरी ज़बान हिंदी होगी, और तीसरी ज़बान क्या, अंग्रेज़ी होगी या अलग हिंदुस्तानी ज़बानें होगी। तो ये क्या है, जो अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है कब? क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करें। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता इस्तवार करें, समई लसानी तरीके से मकालमों को बार बार दोहरा कर उन मश्क को याद करें, हदफ़ ज़बान में बोलने का कोर्स करना। अब देखिए दूसरी ज़बान को जो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का वह क्या होता है, जो अहले ज़बान होते हैं उनकी सोसाइटी में आप अगर उनसे आप मुस्तकिल राबता रखें तो वह क्या है कि आपको दूसरी ज़बान बहुत ही आसानी से बहुत बेहतरीन अंदाज में सीखने को मिल सकती है। जैसे कि एक उर्दूदां की सोहबत में अगर उर्दू रहेंगे आप तो धीमे धीमे आप भी उर्दू बोलना सीख जाएंगे। एक हिंदी बोलने वाली सोहबत में अगर आप रहेंगे तो वह क्या है कि हिंदी धीरे धीरे हिंदी बोलना सीख जाएंगे। तो जो अहले ज़बान है, चाहे वह उर्दू दां हो, चाहे वह अंग्रेज़ी दां हो, चाहे वह हिंदी दां हो, कोई भी अगर उनकी सोहबत अख्तियार कर लिया जाए, उनकी सोसाइटी में रहा जाए और उनसे मुस्तकिल राबते में रहा जाए और उनसे राबता क्या इस्तवार किया जाए, बेहतर किया जाए, तो वह क्या है दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या होता है कि रद्द अमल और नक़ल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक़ है। क्या बच्चों की वकूफ़ी तरक्की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज कैसा है? क्या बच्चों की रद्द अमल या रिस्पॉन्सिवनेस और इमिटेशन
जो होते हैं उसमें मरबूत मैसेज जो होते हैं उनके वसूल से मुताल्लिक होता है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फ़र्द ज़बान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होता है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यह सकाफ़त से और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है। तो क्या है कि इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, विशेषकर वाइगोत्स्की को अगर उठाएं, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा भी था कि क्या है कि बच्चा अपना वकूफ़ी नशोनुमा, अपनी वकूफ़ी तरक्की और ज़बान की जो नशोनुमा करता है वो क्या है, वह सकाफ़त और सकाफ़ती माहौल और समाजी माहौल में रहकर, या बच्चा जिस समाज में रहता है वो क्या है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मरबूत होकर वह अपना वकूफ़ी नशोनुमा और ज़बान की तरक्की करता है जिस समाज में रहता है। ये समाज या सकाफ़त क्या है, ये उसके वकूफ़ी नशोनुमा में और ज़बान की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण या अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पर आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वह क्या है कि ज़्यादा आप लोग क्यूज़ हासिल करने के लिए अब्बास स्टडी सेंटर पे क्या है कि ज्वाइन हो जाए। उस पर क्या है कि वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को क्या है क्विज़ भी कराई जा रही है। तो क्या है कि इंशाल्लाह क्या है कि अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक कि आप लोग सीटेट की तैयारी करें। और वो क्या है कि सीटेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप 96 92 85 64 पे मैसेज करें, 64 पे मैसेज करें, जिस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप जिसमें सीटेट उर्दू पेडागोगी के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें क्या है कि उसमें तरह तरह की न्यूज़ आप लोगों को फराहम होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस के साथ। खुदा हाफिज़।